नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन। आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। गांव में बढ़ रही नशावृत्ति की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए चलाए गए नशा मुक्ति अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों को रचनात्मक सहयोग के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी, जिसे वे अपने मोहल्ले से आरंभ करें। ये बात एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने इस अभियान के धरातल पर लाने के लिए ऊना उपमंडल के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही। एनडीपीएस एक्ट जो है वो बताते तो है कि एनडीपीएस एक्ट में ये चीज़ें होती है, ये है, और बच्चों को नहीं पता होता है एनडीपीएस एक्ट में। उसको पता होता है कि ये जेल हो गई है इसको। तो बच्चों को प्राइमरीली लेवल पे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जो इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है। ये भी गुंजन के जो भी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप ये मैसेज भी दें साथ में कि एनडीपीएस की कौन कौन से इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ड्रग अब्यूज़ में आती है, और बच्चे दे शुड नो कि ये ड्रग अब्यूज में आता है ना। अब कुछ लोग जैसे कहते हैं कि वो जो इन्होंने बताया कि ऐसा वो सूंघने वाला उसको व्हाट यू कॉल इट इनहेलेंट्स। तो इनहेलेंट्स वगैरह इट इज वेरी इजीली अवेलेबल टू एवरीवन। आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाओ, आपको आराम से वो मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इंसान ने अपने रुमाल पे लगाया होता है और वो बस आराम से पूरा दिन वो कर रहा होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि वो उस तरह की चीजें कर रहा है। नशा मुक्त ऊना अभियान, हालांकि हम सुनते होंगे कि एक नशा भारत अभियान भी चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही एक तरह का अवेयरनेस टाइप का कैंपेन है और हिंदुस्तान के 272 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चल रहा है। लेकिन ऊना जिला में मैं कहूँगा कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाई है, अलग से मॉडल क्रिएट करने की कोशिश किया। उसका नाम रखा है नशा मुक्त ऊना अभियान, और ये पूरे देश में अपनी तरह का अभियान है, क्योंकि ये सोचा गया कि नशे की प्रॉब्लम इतनी रैपिडली बढ़ रही है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमको लीक से हटके कुछ सोचने की जरूरत है और लीक से हटके कुछ करने की जरूरत है। नहीं तो हम लीक पेटते रहेंगे, हमारे बच्चे वक्त के साथ साथ नशे की दलदल में घुसते चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डीसी साहब की अध्यक्षता में एक जिला कमेटी बनी है और उस कमेटी की मीटिंग 19 मई को आयोजित की गई थी। उस कमेटी के बाद हर ब्लॉक में भी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को रोल किया जा रहा है। और हम फॉर्चुनेट है कि एसडीएम साहब आज इस मीटिंग में पर्सनली अवेलेबल है और आज ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग है। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की इस सब डिवीजन की एक तरह की टॉप बॉडी है इसी की गाइडेंस में, और ये प्रोग्राम आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ एक आप सबके सामने रखना चाहेंगे सर। अब देखा है कि हमारी लड़की कहीं जाएगी तो हम बोलेंगे कि भाई कहाँ से आ रही है, लेकिन बेटे को हम लोगों ने कभी नहीं पूछा है कहीं भी। अभी हमारी एक गवर्नर साहब के साथ मीटिंग थी, वहाँ पे एक पत्रकार बंधु हमारे खड़े हो गए। वो बोल रहे थे कि वहाँ पे मतलब अब यहाँ डिबेट चल रही थी एक प्रकार की ना, तो मैं भी गया हुआ था पुलिस की तरफ से। तो वहाँ उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर चिट्टा जो आ रहा है पंजाब से आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही इसे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका जो जवाब दें इसका कोई अगर पुलिस से है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला यार हम लोग 560 के करीब ऊना में है, 550 होंगे लगभग 560, और ऊना की पॉपुलेशन क्या है। अगर सदर थाने में हम लोग सदर हल्के में हम लोग देखेंगे तो 70 से 80 हज़ार लोग हैं, है ना। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हर मोड़ पे हर जगह आपको हर ऑफिसर, चाहे बीडीओ साहब हैं, चाहे एसडीएम साहब है, चाहे तहसीलदार साहब है, कोई भी ऑफिसर हो, आपको नहीं मिल सकता। हर मोड़ पर आप चाहेंगे कि हर जगह पुलिस मौजूद हो या हमारे ऑफिसर मौजूद हो। जहां आज की युवा पीढ़ी खेती बाड़ी के व्यवसाय से विमुख होकर सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ रही है, वहीं कुछ लोग पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी स्वरोजगार को अपना कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा सुनील दत्त की बचपन से ही कृषि वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, ताकि वह गरीब किसानों के दर्द को समझते हुए उनकी मदद कर सके। धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील दत्त है, मूलतः मैं मंडी जिला से हूँ और पिछले 6-7 सालों से यहाँ मशरूम की कांगड़ा अनुई में मशरूम की खेती कर रहा हूँ। मैंने 2005 में अपनी एमएससी हॉर्टिकल्चर में उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैं 5-6 साल जो है प्राइवेट सेक्टर में काम किया। उसी दौरान बीच में गवर्नमेंट जॉब का भी मौका मिला, लेकिन मेरे प्राइवेट सेक्टर में मैं मशरूम के बारे में उस टाइम तक काफ़ी नॉलेज मेरे को हो गया था। और उसके साथ साथ ही फिर मैंने 2012 में यहाँ कांगड़ा जिला के अनुई गांव में ज़मीन खरीदी, अपने ही इस कमाई से खरीदी। उसके बाद मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं अपने एक स्वरोजगार
स्थापित करूं और उसके साथ साथ लोगों को भी मशरूम की जानकारी दूं, क्योंकि जब मैं जॉब करता था उस टाइम काफ़ी लोग, छोटे छोटे लोग, यहाँ मैंने सुना कि हिमाचल में मशरूम लगा रहे हैं, लेकिन उनको तो 1-2 साल चलाने के बाद उनको दिक्कतें आ रही थी, घर में लगाते थे, प्रॉब्लम आ रही थी। यही मेरा उद्देश्य था कि मैं यहाँ हिमाचल में आके अपना प्लांट सेटअप करूँ। तो मेरे को यहाँ एक अच्छे एरिया में जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ ज़मीन मिल गई। तो मैंने 2016 में बैंक ने मेरा लोन जो है, मेरे को बैंक से लोन मिला। उसके साथ साथ ही हिमाचल गवर्नमेंट ने भी मेरे को सब्सिडी के रूप में काफ़ी हेल्प की। जो उद्यान विभाग है हमारा, वहाँ काफ़ी अच्छे लोग जो अपने ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे साथ चले और मैंने 2016 में अपने इस यूनिट को स्थापित किया। तो आज मेरे जो है मैंने 100 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार से आज मेरी 400 से 500 किलो प्रतिदिन जो है मशरूम की पैदावार है। और ज़्यादातर जो है मशरूम की सप्लाई जो है मेरी जम्मू, पठानकोट, हिमाचल, पालमपुर और यहाँ धर्मशाला जो है यहाँ सप्लाई की जाती है। और इसके साथ साथ ही उससे ज़्यादा जो काम है यहाँ है वो है लोग जो है घरों में जो मशरूम लगाते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि इसको कम तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्दियों में इसको लोग घरों में लगाते हैं। तो काफ़ी NGO के लोग जो है धर्मशाला और कांगड़ा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 बैग से आज वो 200 बैग तक लगा रहे हैं। और वो घर में ही अपना जो है, जो औरतें हैं जिनमें खासकर ज़्यादातर औरतें हैं, और उन्होंने घर में ही वो अपना एक स्वरोजगार करके 40 से 50 हज़ार 2-3 महीने में कमा के खुद ही अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो मेरा यही मेन उद्देश्य है कि जो लोग हैं, युवा है, इसके साथ जुड़े। एक हमारे लिए एक स्वरोजगार भी है और एक बढ़िया आय का स्रोत भी है लोगों के लिए, और साथ साथ आप किसी और को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। तो मैं सरकार का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो हिमाचल सरकार है वो काफ़ी फार्मर को हेल्प कर रही है स्वरोजगार के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आना चाहिए और अपना स्वरोजगार स्थापित करके लोगों को अपना आगे बढ़ना। प्रदेश में 16 जून से मछली शिकार पर प्रतिबंध, विभाग ने तय किए उड़न दस्ते, आदेश न मानने पर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव में जीत का ले संकल्प, भाजपा की पालमपुर में बैठक, डॉक्टर राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भरमौर में ओलावृष्टि ने बर्बाद की सेब की फसल, 20% फसल तबाह, बागबानों की चिंता बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए पहले से ही कमर कस ली है, जिसको लेकर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक जवां प्रागपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्रीन वैली होटल में की, जिसमें जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्हें पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी लगन के साथ काम करने के लिए कहा गया है। तो वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर ही राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है, जिस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की काम करने की भावना नहीं है, इसलिए वह केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है और हिमाचल का पूरा सहयोग करेगी और विकास के कार्यों को किसी भी तरह रुकने नहीं देगी। सोशल मीडिया, आईटी और कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें संपर्क से समर्थन अभियान चलाया गया है। 9 वर्षों की पहचान, सेवा, समर्थन और गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी जी ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, पक्के मकान से लेके पानी की सुविधा, शौचालय से लेके रसोई गैस का सिलेंडर, ये पहले नहीं था, ये करके दिया है। और जो कभी सोचा ना था, पिछले 9 सालों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 70,000 नई MBBS की सीटें,
आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। ये हमारी सरकार ने करके दिया। पहले जितनी सड़कें एक साल में बनती थी नेशनल हाईवे, उससे 4.5 गुना ज़्यादा पिछले 9 सालों में बनी है। वाटरवेज एक भी नहीं बना। यूपीए के समय हमने 111 पे काम शुरू किया है। अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो यूपीए की सरकार के समय 2014 तक 5 शहरों तक थी, अब 15 पहुंचाई है। हर क्षेत्र में हमारे देश ने बेहतर किया है। देश की साख भी बढ़ी है और सुरक्षित भी देश ज़्यादा महसूस कर रहा है। केंद्रीय मंत्री व सांसद हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर वासियों के लिए 2 दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है। 10 जून को झंडूता के शिवा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में शिविर का आयोजन हुआ। 8 बजे से ही क्षेत्रवासी बड़े पैमाने पर अपनी जांच कराने पहुंच रहे थे। कुल 4311 लोगों ने अपनी जांच कराई, जिसमें से जरूरत अनुसार 2753 लोगों को नंबर वाला चश्मा निःशुल्क बनाकर दिया गया है। उस चश्मे को बनने में थोड़ा समय लगता है, तो चश्मा बनाकर उसको अगले 2 दिनों में दे दिया गया। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो सरकार नहीं कर पाई वो भी आपके बेटे ने आपके लिए करने का कार्य किया है। ये काम सरकारों का है करने, लेकिन सरकारों ने नहीं किया, फिर भी आपने आप तक किया। हम लोगों से निवेदन करते हैं, कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई व्यापारी है, वो दान दक्षिणा देते हैं, तब जाके इस तरह के जांच शिविर लग पाते हैं। आप में से आज तक 5 साल में किसी ने कोई 1 रुपया नहीं लिया। ये जितनी बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहां पर चलती है, इनमें से 62% पूरा स्टाफ महिलाएं हैं। महिलाओं को ज्यादा नौकरियां भी मिली, और ये जो 8 लाख लोगों की जांच हुई, उनमें से भी 65% लाभ लेने वाली महिलाएं हैं। तो मेरी बहनों को सबसे ज्यादा लाभ और मातृशक्ति को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है, क्योंकि काम भी वही करती हैं और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ चढ़कर आए। मित्रों, ठीक कहा कटवाल जी ने कि कुछ वर्ष पहले तक एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे स्थानीय क्षेत्र को मिली है, जहां न केवल टनल्स बल्कि 4 लेन हाईवे। इसके कारण दूरी भी कम हुई, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, यानी कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा और शरीर भी कम टूटेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा 4 लेन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। ये व्यापारी के लिए, किसान के लिए, उद्योगपति के लिए और साथ के साथ पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। आम जनमानस का समय हिमाचल से देश के अन्य कोनों में जाने के लिए कई घंटों कम हो जाएगा। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की। जल्दी उदाहरण देंगे सर। अस्पताल यानी कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर पहले ऊना, हमीरपुर और अब बिलासपुर में विशाल नेत्र जांच शिविर लगाए गए, और आज जिला बिलासपुर के झंडूता में इस जांच शिविर का आयोजन में आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें चेकअप भी मुफ्त है और चश्मे भी मुफ्त है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ और अब लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। मैं धन्यवाद दूँ प्रयास संस्था का, उनके सदस्यों का, जिन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, झंडूता मंडल का जिन्होंने सहयोग किया है, और यहाँ पर हजारों लोगों को आज अपनी जांच करवाने का अवसर भी मिल पाया, चश्मे भी मिले। अब तक कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लोगों की जांच पहले 2 दिनों में मुफ्त में हो चुकी है। लगभग 6,500 से ज़्यादा चश्मे मुफ्त में दिए जा चुके हैं जिनको आवश्यकता थी, और जिन लोगों को आगे ऑपरेशन की जरूरत होगी उनको भी सुझाव दिए गए क्या क्या होना है। इसी तरह की हिमाचल की खबरों के साथ बने रहने के लिए रहिए जीबीसी अपडेट। धन्यवाद।